दिल्ली दौरे से वापस शिमला लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। कर्नाटक चुनाव को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए सीएम। कांगड़ा एयरपोर्ट पर द केरला स्टोरी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, कुछ ही लोग सच्चाई का कर रहे हैं विरोध। शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से की बातचीत। बागवानों और किसानों की समस्याओं पर की चर्चा। शिमला में महिला कांग्रेस ने कुश्ती खिलाड़ियों का किया समर्थन। कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। और मई महीने में टूटा शिमला के 36 साल का रिकॉर्ड। 1987 के बाद तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। 12 मई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से आज वापस शिमला लौट आए हैं। वहीं शिमला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह राजनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली में थे और अब वापस शिमला आ गए हैं। उन्होंने नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर कहा कि वह अब सभी जीते पार्षदों के साथ बैठक करेंगे और 15 मई को इसका चुनाव होगा। दिल्ली में कुछ स्पेशल नहीं था। राजनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली में गए थे और दिल्ली में दौरा करके वापस आ गए। काउंसलरों की राय लेने के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा और 15 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो लोगों ने वहाँ कर्नाटका के लोगों ने मन बनाया है, उन रुझानों से ऐसा पता लगता है कि वो बदलाव के मूड में और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहाँ थी उससे वो खुश नजर नहीं आए। महंगाई वहाँ आसमान छू रही थी। बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 40,000 सरकारी पदों में भी वो नियुक्तियां नहीं कर सके। तो जो लोगों की बातचीत से और लोगों से मिलकर और रैली में जो जोश नजर आ रहा था, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कहा कि कुछ लोग सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी द कश्मीर फाइल्स का कुछ लोगों ने विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि क्या लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो बेटियों को बहला फुसला कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि विरोध करने वालों को यह तय करना चाहिए कि क्या वह भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, या आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े हैं, या उनके पक्ष में खड़े हैं। कि मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है और सीपीएस मामलों में लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की बौखलाहट का करार दे रही है। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विधानसभा उपचुनाव और अब नगर निगम चुनाव में मिली हार को सहन नहीं कर पा रही है। बीजेपी के राज्यों में 5 उप मुख्यमंत्री और सीपीएस रहे हैं। यह केवल बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। मानना है कि अपनी चुनावी हार के बाद, चाहे 2022 की थी, चाहे नगर निगम की थी, वो उसको बचा नहीं रहे हैं। अब डिप्टी सीएम इनकी अपनी सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के स्टेटों में है। एडजॉइनिंग स्टेट या हरियाणा का उदाहरण आपके समक्ष रखे, वहां पर खट्टर जी की सरकार में हमारे दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके रहे हैं, अडवाणी जी रहे हैं,
डिप्टी सीएम जिनके एक नहीं कुछ 4-5 स्टेटों में आपको देखने को मिले, ये तो सारा मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल इन्होंने एक मुद्दा बनाने की बात कही है और सारी स्थिति आपके समक्ष शीघ्र आ जाए। अब खबर शिमला से है, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बागवानों और किसानों के साथ समय समय पर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की जा रही है और अधिकारियों को भी बागवानों की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले सेब सीजन में कोई परेशानी न आए। वहीं उन्होंने खेल नीति को लेकर कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति को तैयार करने के लिए आने वाले समय में प्रदेश के जितने भी खेल संघ हैं उन सब के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा और उनसे खेल नीति के बारे में सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और आई एम रॉक सॉलिड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल माय कैबिनेट कलीग्स। ये बात किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं करी है और मैं ये बात आज नहीं, विपक्ष में भी रहते हुए हमने जो बात करी है, मैं उनमें से नहीं हूं जिनकी भाषा विपक्ष में कुछ और हो और सरकार में आके बदल जाए। जो मैं कहता हूं बड़े स्पष्ट संदेश से कहता हूं, मैंने सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी है कि मैं किसी भी पद को केवल लोगों की सेवा करने का एक जरिया देखता हूं। शिमला में महिला कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने सीटीओ से लेकर रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई न करने पर बीजेपी की केंद्र सरकार को महिला, किसान और युवा विरोधी करार दिया है। आपको बता दें कि वहीं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली केंद्र सरकार दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुन पा रही है। कैंडल मार्च हमें इसलिए करना पड़ रहा है जो केंद्र में महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हर वर्ग विरोधी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है। आपने देखा होगा कि हमारी देश के लिए आन बान शान बढ़ाने वाली हमारी जो महिला पहलवान, हमारी बेटियां 15-20 दिनों से अपनी आवाज वहां पर उठा रही हैं और ये गूंगी बहरी सरकार जो नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल जुमला मात्र बनकर रह गया है। प्रदेश में इस साल लोगों को मौसम के कड़े तेवर से निजात नहीं मिल पा रही है। मई महीने में जहां हर साल सूर्यदेव के गर्म मिजाज देखने को मिलता है, तो वहीं इस साल पूरे हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां मई में बर्फ पड़ रही है, वहीं मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। साल में के लगातार क्रम से तापमान में भी गिरावट आई है। आपको बता दें कि 1987 के बाद इस साल मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि मई के महीने में भी लगातार जो है, आपको बता दें कि मई के महीने में 36 साल का रिकॉर्ड जो है शिमला में टूटा है। इस साल लोगों को मौसम के कड़े तेवर से निजात नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि मई के महीने में जहां हर साल सूर्यदेव के गर्म मिजाज देखने को मिलता था, वहीं इस साल पूरे हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां मई में बर्फबारी पड़ रही है, तो वहीं मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में शिमला की नॉर्थ चंबा में हल्की बारिश रिपोर्ट की है कुछ एक स्थानों में। और आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए 10, 11, 12 तारीख को प्रदेश में जो मौसम है साफ रहेगा। फिर 12 तारीख की लेट नाइट से या 13 की अर्ली मॉर्निंग से एक WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा और उसके इफेक्ट से जो हमारे मिडिल और हाई के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और लाहौल स्पीति की नॉर्थ में हाई रीचेज में स्नोफॉल भी हो सकती है। डे टेम्परेचर की बात करें, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में एवरेज 5 डिग्री कम दर्ज किए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फीस जमा नहीं होने पर पेटलिट के 347 ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं, जिसमें पेट के 212 और लिट के
136 आवेदन शामिल हैं। अब दोनों ही परीक्षाओं में करीब 7,500 अभ्यर्थी बैठेंगे, जिसमें 4,950 अभ्यर्थी पिट और 2,529 अभ्यर्थी लिट के हैं। पेट के लिए 34 और लिट के लिए 14 परीक्षा केंद्रों का सृजन किया गया है। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड सचिव R.K. शर्मा ने कहा कि 7,500 अभ्यर्थी पेट और लिट की परीक्षा देंगे। बोर्ड ने फीस जमा नहीं करवाने पर पेट के 212 आवेदन और लिट के 136 आवेदन रद्द कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो हमारा प्रवेश प्रक्रिया है पैट 2023 और लीट 2023 उसके हेतु सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पैट परीक्षा हेतु लगभग 5,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए, और लेटरल एंट्री जो हमारा टेस्ट होगा प्रवेश प्रक्रिया होगी उसके लिए हमारे 2529 जो है वो अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है उसमें। शिमला जिले के रामपुर से संबंध रखने वाले 2022 के HAS ऑफिसर सुनील कुमार कायथ ने बतौर SDM सांगडाह का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले सुनील कुमार चंबा के भटियात में बतौर SDO सिविल कार्यरत थे। 2012 में तहसीलदार के पद पर पहली नियुक्ति के बाद वह DRO भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाना और दूर दराज के ग्रामीणों का काम जल्द निपटाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज पर भी उनकी नजर रहेगी। मैं 2022 का HAS अधिकारी हूं और इससे पहले मैं SDM भटियात चंबा में पोस्टेड था और उससे पहले 2.5 साल में DRO चंबा था और 10 साल में तहसीलदार रहा, और तहसीलदार कैडर के दौरान में हिमाचल के विभिन्न जिलों में एज ए तहसीलदार मैंने अपनी सर्विस दी है। और अब मैं इस सब डिवीजन को ज्वाइन करके जो हमारी मेन मुझे जो प्राथमिकताएं नजर आ रही हैं, जो हमारी सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं धरातल पर उन स्कीम का लोगों को जितना ज्यादा फायदा होना है उसके लिए हमें काम करना है और उसके लिए हम कृत संकल्प है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।